कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए ना एक उत्तम योजना बनाई है मेरे बच्चे, और जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा कृष्ण कुछ नहीं करेगा? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ मेरे बच्चे, और मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए योजना बना दी है मैंने, और बहुत अच्छी योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत से ही ना तुम्हें मालूम पड़ने लग जाएगा कि क्या परिणाम है। शुरुआती दौर से ही तुम समझ जाओगे मेरे बच्चे कि हाँ, तुम्हारे जीवन में बदलाव है, और तुम्हें वो बदलाव दिखेंगे भी और महसूस भी होंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना शांत मन से मेरे बच्चे, शांत मन से बैठकर प्रार्थना किया करो। जब भी तुम प्रार्थना करने बैठते हो ना, तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल चल रही होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं तुम्हारे मन में, और कहीं ना कहीं शक भी होते हैं मुझे लेकर कि कहीं मैं सुन भी रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ। ऐसे मत किया करो मेरे बच्चे। जब भी प्रार्थना करने बैठो ना, तो हमेशा ऐसे बैठो कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ। मुझे ऐसे बातें कहो जैसे तुम अपने माता पिता से कहते हो ना, अपने माता पिता को सारी बातें बताते हो ना, कि वो तुम्हें बैठकर सुनते हैं। इसी तरीके से मुझे कहो ना, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। मैं भी तुम्हारी सारी बातों को सुनूंगा, समझूंगा, तुम्हारे भावों को समझूंगा मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो सच कहता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होने में समय नहीं लगेगा। हर एक प्रार्थना स्वीकार होती है मेरे बच्चे, बस करने का अपना अपना ढंग है। अगर कोई सही तरीके से प्रार्थना करे ना, सही तरीके से, तो उसे पूरा होने में ना कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं मेरे बच्चे। और मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हारा जो वाहन है ना, वो बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, और तुम नया लेना चाहते हो। तो सुनो ना, अभी परेशान मत हो, तुम जल्द से जल्द वो वाहन ले लोगे, चिंता मत करो। तुम वाहन लोगे और ज़रूर लोगे। उससे पहले तुम एक काम करना, एक पीले कलर की पर्ची लेना, और उस पर लाल कलम से मेरे बच्चे, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, लाल कलम से उस पर अपनी इच्छा लिखना कि तुम्हें वाहन चाहिए। जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, वो लिखना, और लिख कर ना, जहाँ भी तुम्हारे घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ पर तुम दान पेटी में डाल आना। इस तरीके से करोगे ना, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा, ज़रूर ज़रूर करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ उल्टा सीधा करो। नहीं मेरे बच्चे, किसी के बारे में कुछ गलत मत लिखना, किसी के बारे में कुछ गलत मत कहना। जो भी तुम अपनी इच्छाएं मेरे आगे रखते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सबके लिए अच्छा मांगो, लेकिन मांगो तो सबका अच्छा मांगो, नहीं तो फिर अपना अच्छा मांगो। लेकिन बुराई किसी की भी नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। समझ गए ना मेरी बातों को? जो लिखना है सकारात्मक लिखो। सकारात्मक लिखोगे, दिल से लिखोगे, बिना शक के लिखोगे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। समझ गए? और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना थोड़ा सा बाहर रहते हो, तुम घर पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हो, और इस वजह से तुम्हारे घर, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी अलमारी बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अस्त व्यस्त हैं, और मुझे मालूम है कि तुम्हें समय नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम बाहर ज़्यादा रहते हो, तुम्हारा काम बहुत रहता है, मुझे मालूम है। लेकिन एक समय ऐसा निकालो मेरे बच्चे, चाहे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़े तो लो, लेकिन अपने घर को व्यवस्थित करो मेरे बच्चे। घर को व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी माँ वास करती है मेरे बच्चे, और लक्ष्मी माँ तभी आती है जब घर में सफाई हो, साफ़ सुथरा हो। जबकि मैं भी तभी आता हूँ मेरे बच्चे, जिस घर में सफाई नहीं रहती ना, उस घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो घर में रहकर भी ना, वो घर में सफाई नहीं करते। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। जहाँ की चीज़ होती है ना, उसे वहीं उठा कर रखा करो। तुम क्या करते हो, जहाँ बैठते हो वहीं रख देते हो। जैसे तुमने खाना खाया और अपने जूठे बर्तन तुमने वहीं रख दिए। ये बहुत गलत बात होता है, ये अन्न का अपमान है, ये गलत चीज़ें हैं मेरे बच्चे। जब खाना खाओ, तुरंत उठ के अपने जूठे बर्तन रख कर आओ, रसोई में रख कर आओ, क्योंकि मेरे बच्चे अपने जूठे बर्तन भी किसी और से उठवाना, ये गलत बात होती है, और वो वहाँ पर रखे रहें, वो भी गलत बात है। तो दोनों चीज़ों में तुम्हें ही करना चाहिए मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को अपने जीवन में उतारो। अगर ऐसा करोगे तो देखना, दिन ब दिन तुम्हारे ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। समझो, और जैसा तुम करते हो ना,
वैसे तुम्हें देखा देखी तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुमसे छोटे करेंगे। तुम अगर इस तरीके से करोगे तो छोटे भी यही सीखेंगे ना। तो तुम उन्हें यही सिखाना चाहते हो? हाँ, नहीं ना? तो फिर चीज़ें अच्छी करो, आदतें अच्छी डालो। और सुनो, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी तुम भागवत गीता पढ़ने बैठते हो मेरे बच्चे, जब भी बैठते हो तो कोशिश किया करो कि सुबह के वक्त पढ़ो। अगर सुबह समय नहीं मिल पाता तो दोपहर शाम जब तुम्हें वक्त मिले ना, जब भी तुम्हें वक्त मिले तब बैठो। लेकिन उस वक्त में दिया ज़रूर जलाया करो। ये मत सोचा करो कि रात है कि शाम है, मत सोचा करो, दिया जलाया करो। क्योंकि दिए से ना सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास सकारात्मकता आती है। जब भी पूजा करने बैठो या फिर जब भी भागवत गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे तुम शिव चालीसा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो मेरे बच्चे, लेकिन तुम दिया ज़रूर जलाया करो मेरे बच्चे, ज़रूर जलाओ। दिया जलाना एक सकारात्मकता की निशानी होती है मेरे बच्चे, ज़रूर जलाया करो। और सुनो, जब भी तुम कहीं बाहर जाते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम भागवत गीता लेकर नहीं जा पा रहे हो, वहाँ तुम्हारा नियम बिगड़ रहा है, तो सुनो ना, तुम ना मेरा नाम जाप कर लिया करो, या फिर एक छोटी सी माला अपने पर्स में लेके जाया करो। और वहाँ जाने के बाद तुम माला कर सकते हो, माला फेर सकते हो मेरे बच्चे। अगर तुम मेरा नाम जाप भी कर लोगे माला के द्वारा तब भी चलेगा मेरे बच्चे, तब भी तुम्हें उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना तुम घर बैठकर भागवत गीता पढ़ते हो मेरे बच्चे। मैं कभी अपने बच्चों को अलग अलग नज़रों से कभी नहीं देखता। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, सब समान हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कृष्ण उसके पास ज़्यादा क्यों है, वो तो मेरी पाठ पूजा नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है मेरे बच्चे जिसकी सेवा मुझ तक सीधा पहुंचती है। वो बेज़ुबानों की सहायता करता है, वो बुज़ुर्गों की सहायता करता है, वो बहुत सारी सेवाएं ऐसी करता है जो पाठ पूजा से भी बहुत बड़ी है मेरे बच्चे। पाठ पूजा करो, मेरा नाम जाप भी करो, लेकिन उससे बड़ा सर्वोपरि पता है क्या है? किसी बेज़ुबान जानवर की मदद करना, किसी बुज़ुर्ग की मदद करना, कोई ऐसा इंसान हो जो असहाय हो, अपनी ज़िंदगी में बेसहारा हो, उसकी मदद करना, वो करते हैं मेरे बच्चे। उनके वो कर्म हैं जो वो कर्म निभा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम भी चाहो तो तुम भी कर सकते हो ना। और अपनी तुलना कभी किसी और से मत किया करो कि वो वैसा करता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये मत सोचा करो। देखो, सबके अपने कर्म हैं, सबकी अपनी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, सबको एक साथ मत तौला करो। सब एक जैसे नहीं हो सकते ना, सबके कर्म एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर ये सब मत किया करो। और सुनो, दुख का जो समय है ना वो छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें बहुत जल्दी छोड़कर चला जाएगा मेरे बच्चे, तुम मत चिंता किया करो। और जो तुम्हें छोड़कर गया है ना वो खुद नहीं जानता कि उसने क्या खोया है। उसने तुम्हें छोड़कर ना कितनी बड़ी गलती की है ना, वो खुद नहीं जानता मेरे बच्चे। लेकिन जिस दिन उसे पछतावा होगा ना, उस दिन देखना वो तुम्हारे आगे खून के आंसू रोएगा, तुम्हारे आगे आकर रोएगा, तुम देखना, और तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन क्या है ना, उस समय तक ना तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके होगे। क्योंकि मैं तुम्हें रुकवा नहीं सकता मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी के लिए ठहरवा नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, मैं तुम्हें आगे से आगे बढ़ाऊँगा। बस हाँ, ये है कि जिसने गलती की है वो तुमसे माफ़ी मांगेगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मांगेगा। और सुनो, कुछ सच ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जो तुमसे छुपाए गए हैं मेरे बच्चे। लेकिन वो सच थोड़े से कड़वे हैं मेरे बच्चे, जिन्हें झेलने के लिए, जिन्हें बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत चाहिए, मजबूती चाहिए। और इस कारण मैं तुम्हें अभी बता नहीं रहा। मुझे जिस दिन लगेगा ना कि तुम अंदर से मजबूत हो, बहादुर हो, ताकतवर हो, तुम झेल सकते हो, तुम सच का सामना कर सकते हो, उस दिन वो सच तुम्हारे सामने लाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार करना मेरा, और अपने आप को मजबूत बनाओ, जल्द से जल्द मजबूत बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वो सच तुम्हारे सामने आना ज़रूरी है मेरे बच्चे, ज़रूरी है। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।